Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का 18वां पाठ अंधेर नगरी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। का अंधेर नगरी के सभी पात्रों के नाम बताइए। उत्तर। अंधेर नगरी नाटक के पात्र निम्न हैं, जैसे महंत, शिष्य, कुंजड़न, नारायण दास, हलवाई, गोवर्धन दास, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और सिपाही। का महंत अंधेर नगरी को क्यों छोड़कर चला गया। उत्तर। महंत अंधेर नगरी को छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि इस नगर में सभी वस्तुएं टके सेर बिकती थीं, अर्थात सभी वस्तुओं की कीमत एक समान थी। ग शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ क्यों नहीं लौटा। उत्तर। शिष्य गोवर्धन दास अपने गुरु के साथ इसलिए नहीं लौटा क्योंकि अंधेर नगरी में मिलने वाली सस्ती वस्तुओं से वह बहुत खुश था। घ सिपाही गोवर्धन दास को क्यों फांसी देना चाहते थे। उत्तर। सिपाही गोवर्धन दास को फांसी इसलिए देना चाहते थे क्योंकि सिपाही जब राजा के हुक्म से कोतवाल साहब को फांसी देने को ले गए, तब कोतवाल साहब के दुबले होने के कारण फांसी का फंदा बड़ा निकला। इसलिए राजा के हुक्म के अनुसार सिपाही मोटे आदमी की तलाश में जाते हैं, तभी उन्हें गोवर्धन दास दिखाई देता है, जो कि मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया था। आगा गोवर्धन दास की जान कैसे बची। उत्तर। स्वयं को संकट में पाकर गोवर्धन दास ने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने वहां आकर भ्रम फैलाया कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए सब फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ने लगे और अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ गए। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बची। च इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग्य किया गया है। उत्तर। इस एकांकी में दिखाया गया है कि कैसे राजा के अयोग्य होने पर पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। प्रश्न संख्या 2, सोच विचार कर बताइए। का बकरी के मरने का असली दोषी कौन था। उत्तर। बकरी के मरने का असली दोषी वैसे तो कोई भी नहीं था, परंतु कल्लू बनिया और कारीगर दोनों दोषी हो सकते हैं, क्योंकि दीवार बनवाते समय कल्लू बनिए को काम पर ध्यान रखना चाहिए था और कारीगर को भी दीवार बनाते समय खराब चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। का नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है। उत्तर। नगर को अंधेर नगरी
इसलिए कहा गया है क्योंकि उस नगर में सभी वस्तुओं का भाव एक समान था और राजा को भी सही तरीके से न्याय करना नहीं आता था। प्रश्न संख्या 3, अनुमान और कल्पना। महंत ने अपने शिष्य के कान में क्या कहा होगा जिसके फलस्वरूप कोतवाल, मंत्री और राजा सबके सब स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले हो गए? उत्तर। महंत ने अपने शिष्य से कहा होगा कि इस राज्य का राजा बेवकूफ है। अगर तुम्हें इस फांसी की सजा से बचना है तो हम दोनों लोगों को फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले होने का नाटक करना होगा, जिससे बाकी खड़े हुए लोग हमसे फांसी पर चढ़ने का कारण पूछेंगे। तब मैं उनसे कहूँगा कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब हो सकता है कि तुम फांसी की सजा से बच जाओ। प्रश्न संख्या 4, भाषा के रंग का रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुन करके कीजिए। उत्तर। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक से उपर्युक्त शब्द चुनकर निम्न प्रकार करेंगे। जैसे नगर तो बड़ा सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। का नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। उत्तर। नीचे लिखे शब्दों की शुद्ध वर्तनी निम्न होगी। जैसे दीवार, गोवर्धन दास, गडरिया, भिस्ती, फांसी, हुज्जत और महंत। ग निम्नलिखित विशेषण और विशेष्य शब्द दिए गए हैं, उनके सही जोड़े बनाइए। जैसे विशेषण शब्द हैं सुंदर, टका सेर, चौपट, अंधेर, बड़ी, शुभ। और विशेष्य शब्द भेड़, राजा, नगरी, घड़ी, नगर, भाजी। उत्तर। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष शब्द के सही जोड़े निम्न प्रकार होंगे। जैसे सुंदर नगर, टका सेर भाजी, चौपट राजा, अंधेर नगरी, बड़ी भेड़ और शुभ घड़ी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।